नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि और आप सबका फिर से एक बार आरएसएल इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और हमारा जो सीरीज चल रहा है वॉइस का, जिसमें हमने पिछले वीडियो से संकल्प लिया है, साथ में मिलकर जो संकल्प लिया है कि एसएससी सीजीएल अब की बार एसएससी सीजीएल पार, जो छत्तीसगढ़ व्यापम है या सीजी पीएससी है, जो भी एग्जाम्स है हमारे अपकमिंग, वो सारे के सारे एग्जाम्स जिसमें वॉइस से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस फ्रेमिंग होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आज आज से और अभी से हम लोग जो है क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। कैसे जो है उसको फ्रेम करना है, वो सारा चीज आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। जी हाँ, सिंपल इंडेफिनिट टेंस पर। जी, इस टेंस का यूज करके आज हम लोग जानेंगे कि इस एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलना है। क्यों? क्योंकि जो है इससे एग्जाम्स में, जैसे कि हमने समझा था कि एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा, साथ ही साथ स्पोकन की दृष्टि से देखें ना, तो इसमें जो है 80 से 90% जो यूज करते हैं ना, वो सारा का सारा इसी से आज क्लियर हो जाएगा। होगा ना? अगर होगा तो बताइए। जी हाँ, होगा। क्योंकि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर फिर भी कम निकले। चलिए फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वॉइस यानी कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस में हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आज तरीका आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर से आपको याद होगा कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस, अगर आपने नहीं देखा है टेंस का जो वीडियो, तो अभी जो है आप जाइए और हमारे जो प्ले लिस्ट है आरएसएल इंग्लिश का, वहां पे जो है ढूंढिए टेंस के बारे में। वहां पे एक एक चीज जो है डिस्क्राइब किया गया है बहुत ही जो डीपली तरीके से, और आप वहां से सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या है। स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट यानी कि जो है वर्ब का फर्स्ट होगा, या फिर जो फिफ्थ फॉर्म जो ई एस वाला होता है या एस वाला होता है, वो फॉर्म होगा। और फिर जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो है यूज होता है। ये चीज आपको जो है पता है कि जो है एक सिंपल इंडेफिनिट टेंस में ये स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, इसका जो है अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में होगा क्या, पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा वो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ जो है आपको यूज करना है इज एम आर। इस इज एम आर के अलावा आपको जो है यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक ही फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ना तो फर्स्ट होगा ना फिफ्थ होगा, यहाँ पे केवल एक ही फॉर्म यूज होगा, यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसके बाद जो बाई प्लस जो अदर वर्ड, यानी कि बाई का यूज करके जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक चीज हमें समझने वाली बात है दोस्त, एक चीज समझने वाली बात है कि जब हम लोग वॉइस बनाते हैं, तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वॉइस यानी कि कथन, जब किसी की कही गई बात को कही जाती है ना वॉइस में, तो उस वॉइस में जो सेंटेंस होगा उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा, साथ ही साथ जो सेम टेंस में ही बनेगा। अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना है तो ये प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। और वो प्रेजेंट टेंस जो है इंडिकेट क्या करता है, तो वहां पे जो है समझते हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज और जानने वाली बात है कि जो एक्टिव वॉइस का, ये है आपका एक्टिव वॉइस और ये है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट आपका जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है किसका, आपका जो है पैसिव वॉइस का। किसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पैसिव वॉइस। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, और जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस का। क्लियर हुआ? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, और जो वर्ब होगा वो वर्ब आपका जो है सीधा चेंज हो जाएगा आपकी किसमें, सीधा सीधा थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगा, उसके अलावा कोई फॉर्म का यूज होगा ही नहीं। किसमें? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का, और जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। क्लियर हो गया? और जो वर्ब होगा वो वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ले लेगा, किसका, जो भी आपका पैसिव वॉइस है वो थर्ड फॉर्म में ही बनेगा, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। क्लियर हो गया इतना? अगर इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं ना? अगर बढ़ूं तो बताइए, आगे बढ़ूं ना? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे
इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल्स देख पा रहे हो, एक एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस में सी लाइक्स मी बोलते हो ना, वो मुझे पसंद करती है। ना रे बाबा ना, वो पसंद नहीं करती है। लड़कियों का तो मुस्कुराना फितरत होती है ना, पसंद वसंद नहीं करते हैं, ठीक है, उनके चक्कर में मत पड़ना। तो ये जो है सी लाइक्स मी, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बोलो जो ऑब्जेक्ट है आपका एक्टिव वॉइस का, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये मी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, किसमें, पैसिव वॉइस में। ये बन गया आई, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो वो लेंगे हम लोग एम लेते हैं ना, तो इसलिए आई के साथ एम लग गया। और लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक्ड होता है कि नहीं होता है मेरे दोस्त, लाइक्ड होता है ना मेरे भाई, लाइक्ड होता है ना, तो लाइक्ड लिख दिए। और उसके बाद जब बाई का यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे जो है क्या किए, बाई का यूज कर लिए यहाँ पे बाई। और उसके बाद जो सी का जो पैसिव यानी कि जो है सी का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, वो क्या होता है, सी का हर होता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्टिव में चल दिया, तो सी क्या बन गया, यहाँ पे हर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना मेरे भाई, हुआ ना मेरे दोस्त, हुआ ना। तो यही चीज तो बोला जा रहा है, जब एक्टिव से पैसिव में बनाओगे ना तो यही चीज अप्लाई करना है, यही चीज अप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल्स समझते हैं कि कौन सा रूल्स है। जब हम लोग सिंपल इनडिफिनिट टेंस को जब हम लोग पैसिव फॉर्म में बनाएंगे ना, पैसिव फॉर्म में, तब इसमें क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तब ये स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे। स्ट्रक्चर्स आप लोग एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, अभी तक हो ना, स्क्रीनशॉट मार लो कि क्या है स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स को स्क्रीनशॉट मार लो। ये है आपका रूल्स है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, तब वही जब पैसिव फॉर्म में बनेगा तो वही चीज सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आया मेरे भाई, जो आया मेरे दोस्त, आ गया ना। आगे बढ़े, अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ डू डज प्लस नॉट का यूज करते हैं, प्लस जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है किसमें, सिंपल इनडिफिनिट में। वही चीज जब जो है हम लोग पैसिव में बनाएंगे ना, तो इज एम आर प्लस नॉट का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। क्लियर हुआ, इसमें फर्स्ट फॉर्म लिए थे, इसमें थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, किसमें, इसमें थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, किसमें, पैसिव फॉर्म में। पैसिव जब बनाएंगे हम लोग सिंपल इंडेफिनिट का, तो थर्ड फॉर्म लेंगे और उसके साथ हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। क्लियर हुआ, इसी प्रकार जो है इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होता है आपका किसमें, एक्टिव फॉर्म में, जबकि वही चीज आपका पैसिव में हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरे दोस्त, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा डब्ल्यू एच प्लस जो है आपका इंट्रोगेटिव। तो ये जो इंट्रोगेटिव आप लोग देख लो, पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स दिया है, स्ट्रक्चर्स को एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, स्ट्रक्चर्स को एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। ये हमेशा काम आने वाली है, अगर आने वाली है तो बताओ काम आने वाली है कि नहीं आने वाली है, आने वाली है ना, स्क्रीनशॉट मारो, क्लियर, जल्दी जल्दी मार लो, जल्दी जल्दी मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो, मार लिए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं मैं, एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है आंसर्स क्या होगा, आंसर्स क्या होगा। सी ऑलवेज हेल्प मी, इसका अब पैसिव फॉर्म बनाओगे ना, कैसे बनेगा, ये तो एक्टिव फॉर्म है ना, ये तो एक्टिव है, पैसिव क्या होगा, सी ऑलवेज हेल्प मी। यहाँ पे बताओ सी ऑलवेज हेल्प मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का, तो यहाँ पे जो आई हो जाएगा, मी का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई, तो यहाँ पे हो गया आई, ठीक है। आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे, तो एम लेंगे, बोलो आई एम, ठीक है। अब बताओ आई एम हेल्प्ड, हेल्प्ड क्या होगा, आई एम ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा,
हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड, आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाई का यूज करके आपका यूज क्या करना है, सी का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर। बोलो, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ, पैसिव बना कि नहीं बना, आई एम ऑलवेज हेल्प बाई हर, आई एम ऑलवेज हेल्प बाई हर, शी ऑलवेज हेल्प मी, आई एम हेल्प बाई हर, आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाई हर। बोलो समझ में आया, आया ना, आया ना, किसको किसको नहीं आया बताओ, किसको किसको नहीं आया। चलो और एक एग्जांपल्स देखते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, हेलो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हो ना, बोलो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या बोलोगे, पैसिव फॉर्म क्या होगा, क्या होगा पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट will be the object of a passive voice and object of a active voice will be the subject of a passive voice, यानी कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का रूप लेगा, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट का रूप लेगा बाबा, सब्जेक्ट का। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है ना, तो इस क्रिकेट को सामने ले आओ, सामने ले आओ, क्या हो जाएगा, क्रिकेट, 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 ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट के लिए इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ के लिए क्रिकेट के लिए हम लोग इज लेंगे, तो इज क्रिकेट प्लेड हो जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म, तो प्लेड बाई, बोलो बाई, यू का क्या होगा पॉजेसिव फॉर्म, यू का यू ही तो रहता है मेरे दोस्त, यू का तो यू ही रहता है ना, बोलो is cricket played by you, is cricket played by you, is cricket played by you, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, यही तो है पैसिव फॉर्म, यही तो है पैसिव फॉर्म। डू यू प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, व्हेन डज शी टेक एन एक्सरसाइज, क्या बोलोगे, व्हेन डज शी टेक्स एन एक्सरसाइज, क्या होगा पैसिव फॉर्म, कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में या फिर अपने नोटबुक्स में निकालो और बनाओ क्या होगा। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड है, बनाओ कितना बनता है, क्या समझ में आया बनाओ, 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में बनाओ कि कितना आपको समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो, 10 सेकंड है, मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड हो गया, बन गया, बन गया ना। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका अन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे ले लो अन एक्सरसाइज, ठीक है, और इसके लिए जो वेन है वो वेन ही रहेगा, और जो है एक्सरसाइज के लिए आप लोग क्या लोगे, अगर ये सब्जेक्ट बनता है तो इसका एक्सरसाइज के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, इज होगा ना, तो इज होगा, तो बोलो, बोलो यहाँ पे when is an exercise, exercise taken by her, बोलो when is an exercise taken by her, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना मेरे दोस्त, हुआ ना मेरे भाई, यही तो है पैसिव फॉर्म, when is an exercise taken by her, when is an exercise taken by her, यही तो है पैसिव फॉर्म। बोलो पैसिव फॉर्म कितना आसान है ना, क्या करना है, सब्जेक्ट ले लिए, अन एक्सरसाइज, अन एक्सरसाइज के लिए आप लोग हेल्पिंग वर्ब इज लिए और बोल दो व्हेन इज अन एक्सरसाइज, अन एक्सरसाइज टेकन बाय हर, टेकन बाय हर, यही तो हुआ ना, यही हुआ ना। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किए हो तो, क्योंकि मैं इसमें आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ यार, ए टू जेड बताने वाला हूँ, क्या का, वॉइस का, तो एक बार सब्सक्राइब तो कर दो यार, सब्सक्राइब करना बनता है, और शेयर जरूर करना यार, एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोग सपोर्ट करोगे ना,
करोगे ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है? वेयर डू यू रीड इंग्लिश? बोलते हैं ना आपके दोस्त, जब आप इंग्लिश में आप बोलते हो तो बोलते हैं कि वेयर डू यू रीड इंग्लिश? कहाँ से इंग्लिश पढ़ता है भाई? कहाँ से इंग्लिश पढ़ता है? बोलो क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आप क्या सब्जेक्ट लोगे? क्या आप हेल्पिंग वर्ब लोगे? इज लोगे? तो बोलो वेयर, वेयर इज इंग्लिश? रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड का थर्ड फॉर्म रेड, रेड होता है ना? तो यहाँ पे बोलो वेयर इज इंग्लिश, वेयर इज इंग्लिश रीड बाय यू? बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? वेयर इज इंग्लिश रेड बाय यू? रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है ना? तो वेयर इज इंग्लिश रेड बाय यू? ये हुआ आपका वेयर डू यू रीड इंग्लिश? वेयर डू यू रीड इंग्लिश बोलोगे तो इसका पैसिव फॉर्म होगा वेयर इज इंग्लिश रेड बाय यू। तो बोलो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का बताओ। बॉयज लव्स एनिमल, बॉयज लव्स एंड बॉयज लव एनिमल। यहाँ पे बॉयज है, लव करते हैं जानवरों से। बोलो क्या बोलोगे? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बोलो क्या होगा। और बन गया तो बता दो क्या होगा। ऑब्जेक्ट है ये तो इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में लो। तो एनिमल, एनिमल्स आर लव्ड, लव का थर्ड फॉर्म हुआ ना लव्ड, लव्ड बाय बॉयज के लिए आप यूज करोगे देम। बोलो देम यूज करोगे कि नहीं करोगे? या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे बॉयज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एनिमल्स आर लव्ड बाय देम बोलो या एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज बोलो। बोथ आर ट्रू, बोथ आर राइट होगा, सही होगा दोनों के दोनों। समझ में आ गया? बोलो बॉयज लव्ड एनिमल्स, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। राइट है? कितने लोगों का सही हुआ? कितने लोगों का सही हुआ बता दो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट मत करना भूलना मेरे दोस्त। कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को ना जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, क्योंकि जो है मोहब्बत में अना का पास रखते हैं, मोहब्बत में अना का पास रखते हैं, अक्सर हम उसे नाराज रखते हैं। यही बोलते हो ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं और थोड़ा अलग कुछ सीखते हैं, थोड़ा अलग कुछ जानते हैं। केवल आरएसएल इंग्लिश यूं ही नहीं बना है मेरे दोस्त। आरएसएल इंग्लिश मतलब रिवॉल्यूशंस, मतलब क्रांति लेके आएंगे हम लोग इंग्लिश में। चलिए बताता हूँ। आरएसएल में हम लोग सीख रहे हैं ना तो थोड़ा कुछ अलग सीखते हैं। वो घिसा पीटा नहीं, वही घिसा पीटा स्ट्रक्चर्स नहीं, हम लोग कुछ अलग सीखते हैं। बोलो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्म है, एक्टिव वॉइस का फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस का फॉर्म है। ठीक है? एक्टिव वॉइस में जो होता है सेंटेंस, क्या सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में? जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट या फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यही ना होता है? यही ना होता है? बोलो यही होता है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस में, ये क्या होता है? डूअर होता है कि नहीं होता है? डूअर होता है ना, यानी कि काम करने वाला। जैसे बोलते हो राम आम खाता है तो यहाँ पे बोलते हो राम इट्स मैंगो, बोलते हो ना। बोलो राम इट्स मैंगो, यहाँ पे राम जो है डूअर है कि नहीं है? राम ही तो कर रहा है ना खाने का काम, तो राम इट्स मैंगो। और इसका जो ऑब्जेक्ट है बोलो मैंगो क्या जो है ये नॉन डूअर है कि नहीं है? नॉन डूअर है कि नहीं है? नॉन डूअर है ना? अगर नॉन डूअर है तो बोलो पैसिव फॉर्म में जब ये बनेगा तो इसका जो सब्जेक्ट होगा नॉन डूअर है कि नहीं है? नॉन डूअर है कि नहीं है? क्योंकि जो है ऑब्जेक्ट का जगह लेता है ये आपका सब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो यानी कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है। अगर नॉन डूअर है तो बोलो इसका ऑब्जेक्ट डूअर हुआ कि नहीं? बोलो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नॉन डूअर हुआ और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट डूअर हुआ कि नहीं? हुआ ना? अगर हुआ तो बोलो हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ ना। अगर हुआ तो बोलो हम लोग अगर जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लेते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं ना। अगर हम लोग इस बाई प्लस ऑब्जेक्ट को हटा दें तो क्या ये नहीं बनेगा? क्या इसे पैसिव फॉर्म नहीं कहेंगे? यानी कि अगर हम ये लिखें कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग जो है यहाँ पे बाई और प्लस जो है जो अदर वर्ड रहा उस अदर वर्ड को यहाँ से हम लोग क्या किए, काट दिए। बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो ये आपका पैसिव फॉर्म है कि नहीं है? पैसिव फॉर्म है कि नहीं है? पैसिव वॉइस है कि नहीं है? है ना। अगर पैसिव वॉइस है तो यही तो है आपका एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स। कहीं नहीं मिलेंगे आपको मेरे दोस्त, कहीं और नहीं मिलेंगे ये। यही तो आज एग्जाम्स में देगा, यही फॉर्म तो देगा आज एग्जाम्स में। यही तो आपको स्पोकन इंग्लिश में बोलना है, यही तो आपको जो है डायरेक्ट पैसिव बोलते हैं, इसी को पैसिव बोलते हैं और ये डायरेक्ट पैसिव के नाम से जाना जाता है। बोलो ये डायरेक्ट पैसिव हुआ, यही स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हो, यही आपको एग्जाम्स में देने वाला है। तो बोलो ये वाला सीखना यानी कि एडवांस इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर्स को जानना कितना ज्यादा जरूरी है। बोलो है कि नहीं है? बोलो है ना। तो आज इसी का जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे जैसे बोलते हो ना राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो यानी कि बोलते हो मैंगो मैंगो इज इटन बाई राम बोलते हो, इटन बाई राम बोलते हो। तो अगर इसको मैं अगर जो है ये बाई राम को हटा दिया तो बोलो मैंगो इज इटन, ये हुआ कि नहीं हुआ? पैसिव वॉइस हुआ ना। अगर मैं बोलूं मैंगो इज इटन तो बोलो पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ? रोड इज रिपेयर्ड बोलूं तो बोलो पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ? वेजिटेबल्स आर सोल्ड बोलूं तो बोलो पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ? मैं बाई प्लस अदर वर्ड लगाना जरूरी है का? राम आम खाता है, मैंगो ईटन बाय राम लिखना जरूरी है का? राम इट्स मैंगो, जो मैंगो इज ईटन बाय राम, क्या ये जरूरी है? क्या राम ही आम खा सकता है, कोई और नहीं खा सकता क्या? तो बोलो यहाँ पे मैंगो इज ईटन राइट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, ये बाई राम को हटा सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैंगो इज ईटन ये जो है एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स है मेरे दोस्त, ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। यही तो है मैंगो इज ईटन, रोड इज रिपेयर्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, बिल्डिंग्स इज कंस्ट्रक्टेड, पेन इज ब्रोकन। ऐसे आप बोल सकते हो। और ये सब के सब पैसिव फॉर्म है कि नहीं है? पैसिव फॉर्म है कि नहीं है? पैसिव वॉइस है कि नहीं है? अगर है पैसिव वॉइस तो बोलो ये एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स है कि नहीं है? इसमें बाई प्लस अदर वर्ड यूज हुआ है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, कहीं नहीं हुआ है ना। फिर भी ये पैसिव है कि नहीं है? अगर है तो बोलो आज आज ये आज का जो बल्कि आज जो यूज होता है यानी कि यही तो एडवांस है, यही तो एडवांस है। कहीं और आपको सीखने को मिलेगा ये नहीं मेरे दोस्त, नहीं। यही आरएसएल पे मिलेगा आपको, कहीं और नहीं मिलेगा। यही तो मिलेगा मेरे भाई, यही तो मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है। हम लोग समझ गए कि बाई प्लस अदर वर्ड हटा देना है और आज के बाद सब्जेक्ट इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लेना है। तो वो जो पैसिव वॉइस होगा। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। ठीक, क्लियर हुआ उतना। तो बोलो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसके साथ? सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के साथ क्या क्या आपको पॉसिबिलिटीज हो सकती है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो चीज समझते हैं। बोलो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है तो उसको आपको फोर्थ फॉर्म लगाने का मन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो इज एम आर है तो बोलो सब्जेक्ट के जस्ट बाद इज एम आर है तो मन करेगा कि नहीं करेगा कि मैं फोर्थ फॉर्म लगा दूं वर्ब का, आईएनजी वाला फॉर्म लगा दूं वर्ब का? मन करेगा ना। अगर मन किया और लगा दिए तो बोलो ये एक्टिव वॉइस हुआ कि नहीं? एक्टिव वॉइस हुआ कि नहीं? किसका?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो बोलो ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि नहीं बनती है? आपको बनाना था पैसिव वॉइस और आपने आईएनजी लगा के बना दिया किसका? एक्टिव वॉइस बना दिया आपके किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। बोलो ये पॉसिबिलिटीज था कि नहीं था? है ना? तो बोलो और बोलो ये पॉसिबिलिटीज है ना? दूसरा देखो, दूसरा अगर यहीं पे सब्जेक्ट इज एम आर के बाद अगर आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया, बोलो अगर आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया, अगर आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, तो बोलो ये थर्ड फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? ये थर्ड फॉर्म आपका पैसिव फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अगर ये पैसिव फॉर्म है आपका तो बोलो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव फॉर्म हुआ। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव फॉर्म है ये, तो बोलो ये पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ? किसका? प्रेजेंट इंडिफिनिट का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म हुआ। तो ये जो है दो रूल्स हुए कि नहीं हुए? तीसरा रूल्स, अगर सब्जेक्ट इज एम आर के बाद अगर जो है नाउन या ऑब्जेक्ट एग्जेक्टिव का यूज होता है, यानी कि अगर नाउन या एग्जेक्टिव का यूज हुआ, तो ये आपका एक्टिव वॉइस ही होगा, एक्टिव वॉइस ही होगा, लेकिन ये सिंपल एक्टिव वॉइस होगा प्रेजेंट का। ये ना तो आपका इंडिफिनिट होगा, ना ही आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ना ही ये आपका पैसिव फॉर्म होगा, बल्कि ये एक्टिव ही होगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस होगा ये किसका? प्रेजेंट टेंस का। तो ये हो जाता है आपका टोटल तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनते हैं। कौन कौन से तीन पॉसिबिलिटीज? तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं आपके, या तो फोर्थ फॉर्म लगाने का मन करेगा, अगर फोर्थ फॉर्म लगाने का मन किया मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कॉन्टिन्यूअस बनेगा प्रेजेंट का। अगर थर्ड फॉर्म लगाए यहाँ पे तो ये इंडिफिनिट टेंस का आपका बन जाएगा पैसिव फॉर्म। अगर आपने नाउन का यूज किया, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नाउन का या फिर एडजेक्टिव का यूज किया, तो इसका मतलब है कि आप इसमें सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? अगर क्लियर हो गया तो बता दीजिए कि क्लियर हो गया। अगर क्लियर हुआ ना तो बताइए कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ टेस्ट लेते हैं। टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है तो वो चीज समझते हैं अब। टेस्ट क्या है? तो ये टेस्ट है आपका लेटर इज राइट। कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, आपको बताना है। लेटर इज राइट क्या होगा इसमें? ये लेटर इज राइट, क्या लेटर इज राइट सही है? क्या सही है आपको? अ लेटर इज रोट क्या सही है? अ लेटर इज राइटिंग, अ लेटर इज रिटन, अ सी इज राइटिंग अ लेटर। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है। अगर समझ जाओगे तो इसको लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिल रही है ना। वॉइस और एसएससी सीजीएल हो या व्यापम हो या फिर पीएससी हो, कोई भी एग्जाम्स हो गवर्नमेंट की, दोस्त मेरे, भाई मेरे, आज के बाद वॉइस से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वॉइस से हर क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ से आप लोग सीख जाओगे। बोलो अ लेटर इज राइट, हमने क्या बोला था? अगर अगर नॉन डूअर है सब्जेक्ट, अगर नॉन डूअर है सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम लोग वर्ब का किस फॉर्म को लगाएंगे? वर्ब का किस फॉर्म को लगाएंगे? अभी बोला था मैं, वर्ब का किस फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना। अगर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो बोलो ये क्या राइट हुआ? नहीं हुआ ना। अगर नहीं हुआ तो बोलो ये गलत है कि नहीं है। दूसरा दूसरा अ लेटर इज रोट, ये भी क्यों गलत है? क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया है। थर्ड को देखो, थर्ड में देखो राइट लग रहा है ना आपको। राइट क्यों लग रहा है? क्योंकि जो अ लेटर इज राइटिंग, मन तो कर रहा है कि इसको कंटिन्यूअस में डाल ही दूं, मतलब सही है सर, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है मेरे दोस्त, क्यों नहीं है मेरे भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि जो है ये नॉन डूअर है, और नॉन डूअर है मतलब ये पैसिव फॉर्म है किसका? इंडिफिनिट का। और इंडिफिनिट के पैसिव फॉर्म में आईएनजी वाला नहीं लेता, बल्कि थर्ड फॉर्म लेता है। तो बोलो ये कहां से हुआ? ये नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये भी गलत है।
है। और थर्ड वाला फोर्थ वाला देखो, अ लेटर इज रिटन, ये राइट है क्योंकि इसमें जो है अ लेटर नॉन डूअर है, इज रिटन, और ये रिटन जो है थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये सही है। और लास्ट वाला जो फिफ्थ नंबर का है उसमें देखो सी इज राइटिंग, वह यहाँ पे डूअर है कि नहीं, अगर वह जो है डूअर है तो बोलो इज राइटिंग, यानी कि एक लेटर को जो है वह लिख रही है, एक लेटर लिख रही है, एक पत्र लिख रही है, सही है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और वो डूअर है, और यहाँ पे जो है ये ना तो पैसिव है, तो ये क्या है? ये है आपका एक्टिव। एक्टिव किसका? कॉन्टिन्यूअस का। तो बोलो ये आपका दो सही हुआ। कौन कौन सा? तो ये चौथा और ये पांचवा आपका सही, और बाकी सब गलत। यही तो है, यही तो है वॉइस, यही तो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बोलो समझ में आया? अगर आया मेरे दोस्त, आया मेरे भाई, तो वीडियो को क्या करोगे? वीडियो को शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में और नए सीरीज के साथ, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक आप देखते रहिए, आप शेयर करते रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन किसी के हंसने पर मत पड़िएगा, क्योंकि हंसना हर लड़की का अदा होता है। और जो इसको प्यार समझे ना, फिर वो क्या होता है उसको आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो।